Audio Jungle. जय हिंद साथियों, मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पे। जैसे कि पता होगा आपको कि टेक्नीशियन का रिजल्ट बहुत दिनों से अटका हुआ है, अभी तक नहीं आया है। अनुमानतः कल से परसों तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। आपको लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, कब तक रिजल्ट आएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज हम बात करेंगे इसका कटअप के बारे में, जानेंगे 12 PCM और ITI में सभी ट्रेडों का कटअप कितना जा सकता है, बारी बारी से जानेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो सुपर एसआई क्लासेस की ओर से मॉक टेस्ट जारी किया गया है। जाइए उसका ऐप्स डाउनलोड कीजिए और हमारा कूपन कोड यूज कीजिए मनोहर, आपको 60% ऑफ मिल जाएगा। जाइए परचेज कीजिए और रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को बेहतरीन बनाइए और अपने सपने को साकार कीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कटअप कितना कटअप जा सकता है। हर ट्रेड का ट्रेड वाइज जानेंगे और आईटीआई में कितना पोस्ट है उसके बारे में भी जानेंगे और पीसीएम में क्या कटअप जाने वाला है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और आईटीआई में अगर बात करें, आईटीआई और पीसीएम मिला के टोटल पोस्ट जो था वो था 13,206। कितना था? 13,206। और आईटीआई में टोटल पोस्ट था लगभग 11,770 और इसमें फॉर्म अप्लाई किया गया था लगभग 8 लाख। कितना फॉर्म अप्लाई किया गया था? लगभग 8 लाख इसमें फॉर्म अप्लाई किया गया था। अब 8 लाख फॉर्म अप्लाई किया था तो जिसमें कि लगभग 75% बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है। कितना? 75% बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है। अब चलिए देखते हैं, अगर कटअप देखेंगे, ट्रेड वाइज कटअप हम बात करें, अगर अगर हम देखेंगे ट्रेड वाइज कटअप तो सबसे पहले कौन है? इलेक्ट्रीशियन। अगर आपको पता भी होगा कि इलेक्ट्रीशियन लगभग बच्चा करना चाहता है। अगर हम इलेक्ट्रीशियन का कटअप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन कम से कम आपका, अगर आप इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरे हैं तो 1 मिनट इसको जूम कर देते, थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन प्रॉपर देखना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन का बात करें तो आपका कम से कम 80 प्लस होना चाहिए। कितना? 80 प्लस इलेक्ट्रीशियन में। किसका कितना होना चाहिए? 80 प्लस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। अब चलिए देखते हैं उसके बाद फीटर। अगर हम फीटर का बात करेंगे तो अगर फीटर में कितना आपको नंबर चाहिए, फीटर भी लगभग नॉर्मली बच्चा कर लेता है, तो आपका फीटर से अगर है तो कम से कम 75 प्लस होना चाहिए। कितना? 75 प्लस फीटर में होना चाहिए। उसके बाद वेल्डर। अगर हम वेल्डर का बात करेंगे, वेल्डर से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर वेल्डर ट्रेड में आप फॉर्म भरे थे तो आपका इसमें भी, आपका लगभग इसमें भी 75 प्लस होना चाहिए। कितना? 75 प्लस। उसके बाद ब्लैक स्मिथ। अगर हम ब्लैक स्मिथ का बात करेंगे तो ब्लैक स्मिथ तो आपको कम से कम 62 प्लस होना चाहिए। कितना? 62 प्लस अगर आपका ब्लैक स्मिथ बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। अब चलिए देखते हैं कारपेंटर का। अगर कारपेंटर का बात करेंगे तो कारपेंटर कम से कम आपका 50 प्लस होना चाहिए। कितना? और 50 प्लस आपका कारपेंटर कारपेंटर में बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद पेंटर। अगर हम पेंटर का बात करेंगे, अगर आप पेंटर में हैं तो आपका कम से कम आपका 55 प्लस होना चाहिए। कितना? 55 प्लस होना चाहिए, तब आप सेफ जोन में हैं। अब उसके बाद बात करेंगे प्लम्बर का। अगर हम प्लम्बर का देखेंगे, प्लम्बर आपका कम से कम 65 प्लस होना चाहिए। कितना? 65 प्लस। अगर आप प्लम्बर से हैं तो आपका 65 बन रहा है, आप लगभग सेफ जोन में। उसके बाद बात करेंगे आरएसी का। अगर हम आरएसी का देखेंगे तो आरएसी से अगर आप फॉर्म भरे थे तो आरएसी में आपका कम से कम 70 होना चाहिए। कितना? 70। अब चलिए देखते हैं वायरमैन का। अगर हम वायरमैन का बात करें तो वायर में भी आपको लगभग 72 प्लस होना चाहिए। कितना? 72 प्लस। अगर आप वायरमैन से फॉर्म भरे थे तो आपका 72 प्लस होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं, अगर आप टर्नर से हैं, किससे हैं? टर्नर से। अगर आप टर्नर में फॉर्म भरे थे तो टर्नर के बारे में भी बात करते हैं। आपको हम टर्नर के बारे में बताएं, आपका इसमें कम से कम 70 प्लस होना चाहिए। कितना? 70 प्लस। उसके बाद मैकेनिस्ट। बात करेंगे मैकेनिस्ट का, तो आप अगर मैकेनिस्ट से फॉर्म भरे थे तो आपका कम से कम 65 प्लस होना चाहिए। कितना? 65 प्लस। तो मैकेनिस्ट का भी हो गया। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक मैकेनिक। अगर आप इलेक्ट्रिक मैकेनिक से फॉर्म भरे थे तो अगर आप इलेक्ट्रिक मैकेनिक से फॉर्म भरे तो इसमें कम से कम आपको 73 होना चाहिए। कितना? 73 प्लस। आपको हम इलेक्ट्रिक मैकेनिक के बारे में बता दिए, मैकेनिस्ट के बारे में बता दिए। ट्रेड वाइज में अगर जितना भी आपको हम बताएं, अगर आप इस ट्रेड से फॉर्म नहीं भरे थे, आप अगर दूसरे ट्रेड से फॉर्म भरे थे, अगर लग रहा है आपको कि हम जिस ट्रेड के बारे में नहीं बताएं, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं कि इस ट्रेड के बारे में हम नहीं बताएं, तो आपको हम बता दें कमेंट में। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पीसीएम के बारे में। अगर 12 पीसीएम से अगर आप फॉर्म भरे थे और पीसीएम का बात करें तो पीसीएम में नहीं कुछ तो पीसीएम में टोटल पोस्ट है 1436। कितना? 1436। और इसमें लगभग फॉर्म भरा गया था 11 लाख। कितना? 11 लाख बच्चा फॉर्म भरा था।
अगर हम देखें इसका एक्सपेक्ट, इसमें भी लगभग 75% बच्चा एग्ज़ाम दिया था, कितना 75% बच्चा। अगर इसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे तो कम से कम आपका होना चाहिए इसमें नंबर, अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें देखिएगा यूआर का, अगर आप यूआर जनरल से बिलोंग कर रहे हैं 12th पीसीएम में, तो आपका कम से कम 85 से 90 तक होना चाहिए। 1 मिनट, अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपका कम से कम यूआर में 85 से 90 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। ये है 12 पीसीएम के लिए। अगर 12 पीसीएम यूआर से बिलोंग करते हैं तो 85 से 90 के बीच में आपका लगभग सेफ जोन में आ जाते हैं। उसके बाद है ओबीसी। अगर हम ओबीसी का बात करें तो ओबीसी कम से कम 80 से 85 होना चाहिए, कितना 80 से 85 तक नॉर्मली। अगर आपका 80 से 85 बन रहा है ओबीसी में तो आप लगभग सेफ जोन में है। उसके बाद बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में अगर आप फॉर्म भरे थे तो आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 75 टू 80 होना चाहिए, कितना 75 टू 80 आपका बन रहा है तो आप लगभग सेफ जोन में है। उसके बाद एससी। अगर एससी का बात करें, हम एससी से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर एससी से फॉर्म भरे थे तो आपका कम से कम होना चाहिए 70 टू 75 तक, कितना 70 टू 75 तक। उसके बाद एसटी। अगर एसटी से आप फॉर्म भरे थे, एसटी के बारे में बात करें तो आपको होना चाहिए 65 टू 70, कितना 65 टू 70। तो हम आपको 12 पीसीएम में भी कैटेगरी वाइज जितना कटअप जा सकता है उतना बता दिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना नहीं जा सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना जा सकता है। आपको लग रहा है कि जनरल का इतना जाएगा तो बताइएगा ज़रूर, काहे कि आप बताइएगा तभी तो हम लोग कुछ यूनिक चीज़ बताएंगे आपको। तो ये था आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कटअप। बात करें नॉर्मलाइजेशन का तो नॉर्मलाइजेशन एएलपी में देखिए ये आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है, 10-10, 15-15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो आपको भी मिल सकता है उतना नंबर तक। रेलवे का हर क्षेत्र में देखते हैं, आरआरबी जेई का जो रिजल्ट आया उसमें भी वही हाल था। तो लगभग कटअप अच्छा खासा जाएगा। तो कटअप अच्छा खासा जाने का नॉर्मलाइजेशन भी ऐड होगा ना, इसीलिए। तो इसके लिए कोई टेंशन ना ले, रिजल्ट हमेशा आपके पक्ष में होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।